Okay, dear students, let's start. Let's note down certain points over here. Students, note down. Simple steps मैं आपको note down करके बताती हूँ यहाँ पे. Write down. थोड़ा सा space होगा ना आपके यहाँ. So लिखो. First find out. लिखो. First find out. Common credit. और उस कॉमन क्रेडिट में से ऐसे पार्ट्स होंगे. पहले क्या फाइंड आउट करने का? कॉमन क्रेडिट. सो फर्स्ट फाइंड आउट कॉमन क्रेडिट. उसी क्वेश्चन के नीचे मैं लिखवा रही हूँ, सिंपल आपको एक बता रही हूँ फिर से, और आंसर भी आपको फिर से बताऊंगी. राइट डाउन. फर्स्ट फाइंड आउट कॉमन क्रेडिट. कॉमन क्रेडिट में से इफ पर्सनल यूज इज देयर, इफ पर्सनल यूज इज देयर, फिर क्या होगा? 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट, 5% ऑफ कॉमन क्रेडिट नॉट अलाउड. क्यों? इसको क्या ट्रीट किया जाएगा? पर्सनल. और एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए कैसे करेंगे? ऑन बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन बेसिस ऑफ टर्नओवर. ये भी हम अलाउ नहीं करते. दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. बरोबर. एंड द बैलेंस फॉर टैक्सेबल विल बी अलाउड. बैलेंस इज फॉर टैक्सेबल गुड्स. This will be allowed. This will be allowed. तो फाइनली टोटल कितना एलिजिबल होगा? ये वाला पार्ट जो मैं अभी आपको पिंक में ये करूंगी, ये वाला पार्ट, इसमें और क्या ऐड करेंगे? फुल्ली टैक्सेबल वाला पार्ट. तो ये दोनों ऐड करके अपने को एलिजिबल आईटीसी पता चलेगा. कॉमन में से टैक्सेबल का कितना है वो निकालो, और जो फुल्ली टैक्सेबल है वो लो, उतना अलाउ होगा. तो अलावेबल आईटीसी क्या होगा? अलावेबल आईटीसी ये प्लस फुल्ली टैक्सेबल का आईटीसी, प्लस आईटीसी फॉर फुल्ली टैक्सेबल. प्लस आईटीसी फॉर फुल्ली टैक्सेबल. प्लस क्या होगा? आईटीसी फॉर फुल्ली टैक्सेबल. प्लस आईटीसी फॉर फुल्ली टैक्सेबल. Plus ITC for fully taxable. Is that clear to everybody? Plus ITC for fully taxable. ओके अब मैं पूरा ऊपर का एक बार क्वेश्चन समझाती हूँ, समझ के लो. ध्यान दो. आई डोंट वांट यू टू टॉक, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ओके ध्यान दो, ध्यान दो सब लोग. सुनो. कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट. स्टूडेंट्स मुझे कॉमन क्रेडिट, आप फिर से वैसे ही सोचो, इमेजिन करो मैंने यहाँ सब इनपुट्स को खड़ा कर दिया, मैंने हर एक को पूछना चालू किया. तू किसके लिए काम करता है? फुल्ली एग्जम्प्ट. अच्छा है, बाहर चला जा. तू किसके लिए काम कर रहा है? फुल्ली टैक्सेबल. तू टेम्पररी बाहर चला जा, तुझे हम बाद में ऐड करने वाले. जैसे मैंने यहाँ पे देखो फुल्ली टैक्सेबल वाला बाद में ऐड कर दिया ना, फुल्ली टैक्सेबल मैंने बाद में तो ऐड कर ही दिया है, तो ये मैंने बाद में ऐड कर दिया है. उसको बोला टेम्पररी रुक. क्यों रुको? अरे तेरा बाइफिकेशन नहीं करना है, तेरा फुल मिलने वाला है, जो कॉमन है उनका बाइफिकेशन करना है, तो पहले मुझे कॉमन वाला
फाइंड आउट करना है। तो हाउ डू आई फाइंड आउट कॉमन? नाउ सी, मेरा टोटल क्रेडिट, मैं CGST के कॉलम को लेके अमाउंट्स लेके समझाती हूँ, सेम इज देयर। तो CGST का टोटल IGST मेरे को सॉरी टोटल ITC कितना अवेलेबल है? 180। उस 180 में से कुछ पर्सनल के लिए ये एलिजिबल होता है क्या? नहीं, तो इसको माइनस कर दो। तू फुल्ली पर्सनल है ना, तू बाहर चला जा। फिर दूसरा इनपुट इज फॉर फुल्ली एग्जम्प्टेड, अरे तू भी बाहर चला जा। दूसरा ब्लॉक क्रेडिट है, ये तो किसी को मिलने नहीं वाला, तू भी बाहर जा। फिर मैंने टैक्सेबल वाले को भी बाहर खड़ा कर दिया, क्यों रे? क्योंकि वो कॉमन में नहीं है, वो सिर्फ टैक्सेबल के लिए, वो फुल्ली अलावेबल होगा। ऐसा माइनस करने के बाद मुझे कॉमन मिला 7500। फिर मुझे कॉमन को देखो, मैंने आपको ये इजी इसमें लिखवा के दिया। कॉमन के 3 पार्ट्स होते, एक अगर पर्सनल वाला है तो 5% कॉमन में से है, ऐसा रूल है। मैं तो बोलती हूँ कुछ रूल बना के उसको सिंप्लीफाई कर दो। बैंक्स को दिया है ऑप्शन, बैंक्स को सिंप्लीफाई करके दिया है। बैंक्स को बोला है तुम सीधा 50% ले लो, 50% जाने दो। बैंक्स को ऑप्शन है, या तो ऐसा वर्किंग करो या 50-50 ले लो, 50 एलिजिबल, 50% लैप्स। मेनी बैंक्स गो इन फॉर दैट। हु इज गोइंग टू डू ऑल दिस? टर्नओवर क्या है, मेंटेन करो, ये नोटिंग करो, वो करो, वर्किंग करो, फिर चेक करो। 50% इज फेयर इनफ, गुड फॉर देम। नाउ ओवर हियर एग्जम्प्टेड के 3 पार्ट्स है, कॉमन क्रेडिट के 3 पार्ट्स है, पर्सनल, एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल। उसमें से पर्सनल वाला अलाउड नहीं, एग्जम्प्ट वाला अलाउड नहीं, टैक्सेबल वाला अलाउड है। तो देखो हमने कैसे वर्किंग किया, हमने 7500 में से 5% निकाला कॉमन का, उसको माइनस कर दिया। फिर हमने बोला एग्जम्प्टेड कितना, एग्जम्प्टेड को कैसे निकालना है? टर्नओवर बेसिस पे। टोटल टर्नओवर 75 लाख है, एग्जम्प्टेड टर्नओवर 10 लाख है, तो 7500 इज फॉर टोटल टर्नओवर। 10 लाख के लिए कितना एग्जम्प्टेड का ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर निकालो, कम्स टू 1000, वो भी माइनस कर दो। उसके बाद हमने क्या निकाला, जो बचा वो कॉमन में से टैक्सेबल वाला पार्ट है। जैसे ये द बैलेंस इज फॉर टैक्सेबल गुड्स, ये वाला पार्ट प्लस फुल्ली टैक्सेबल, जिसको थोड़ी देर तुमने अलग खड़ा किया था, बोला था ना टेम्पररी बाबा तो खड़े हो जा, फिर तेरा आएगा काम, तो उसको यूज कर देंगे अभी हम। इतना क्रेडिट अलावेबल है, सीधी बात है, सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल ऑफ यू, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, नाउ ओवर हियर जस्ट यू नोट डाउन कि टोटल टर्नओवर कितना है। ये 75 लाख कैसे है, फिर बाद में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। जस्ट बाजू में आप नोट कर दो, टोटल टर्नओवर टैक्सेबल 55, एग्जम्प्ट 10, पर्सनल 10, टोटल इज कमिंग टू 75 लाख। टोटल इज कमिंग टू 75 लाख, करेक्ट? आर यू ऑल गेटिंग दिस? हाँ, तो नहीं आएगा तो अच्छी बात है ना, उल्टा एग्जाम आया तो जितना पूरा टैक्सेबल के लिए यूज किया पूरा एलिजिबल है फिर, करेक्ट? अब सुनो, यहाँ पे ये नोट कर लिया। अब जो टोटल टर्नओवर लेते हैं, नोट्स कहाँ पे दू, स्पेस है क्या, मैं वही देख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा क्वेश्चन 4 के ऊपर 3-4 लाइंस है ना। सुनो, जब आप टोटल टर्नओवर बोलते हो, टोटल टर्नओवर शुड बी टर्नओवर इन द टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, वहां पे लिखो टोटल टर्नओवर शुड बी टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, शुड बी टोटल टर्नओवर इन द स्टेट। क्या होना चाहिए? इट शुड बी टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, बरोबर? उसके बाद लिखा क्या सबने? उसके बाद लिखो एग्जाम सप्लाईज, उसके बाद लिखो एग्जाम सप्लाईज will include reverse charge supplies
जिस पे तुम टैक्स नहीं दे रहे, रिवर्स चार्ज सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज विल इंक्लूड रिवर्स चार्ज सप्लाईज एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, उस पे टैक्स लगता है क्या? सिक्योरिटीज ये तो ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज लिख के लो, फिर मैं समझाती हूँ। And exempt supply shall exclude Schedule 3 and interest on loans and advances, loans and deposits. सुनो, अब ध्यान दो, एग्जाम सप्लाईज की डेफिनेशन हमें पता है। डू वी नो द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाईज? यस, वी ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज ना, एक मिनट, जब भी आप टोटल टर्नओवर निकालोगे, यू शुड कंसिडर टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, एवरीथिंग वी शुड कंसिडर इन द स्टेट, क्योंकि अपने स्टेट में हम अपने स्टेट का ही टैक्स देते हैं, बाकी के टर्नओवर के लिए दूसरे स्टेट में। अगर आपका दिल्ली में भी कुछ टर्नओवर है तो वो कैलकुलेट करके आप दिल्ली में दोगे, राइट? सो इट इज गोज इन डिफरेंट स्टेट वाइज जाता है। अब एग्जाम सेल में इंक्लूड होता है रिवर्स चार्ज, वो एग्जाम में माना जाएगा, एंड ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटीज इज नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज। अगर हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन देखें, इट इज नाइदर गुड्स नॉर इट इज अ सर्विस। एग्जाम सप्लाईज विल एक्सक्लूड शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 क्या है? नेगेटिव लिस्ट। तो वो सप्लाई है ही नहीं, तो फॉरगेट अबाउट टैक्सेबल सप्लाई की एग्जाम सप्लाई, वो सप्लाईज नहीं है क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आ रहा है। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट्स, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैंने क्यों बताया? ऐसे डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आया तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ गया तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज बिलीव मी यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस कंसेप्ट में, राइट? तो ये मैंने सिखाया आपको इनपुट्स के लिए। अब सुनो, कैपिटल गुड्स के लिए क्या है, इतना इस पे हम लोड नहीं लेंगे, कभी कैपिटल गुड्स वाला क्वेश्चन नहीं आए। फिर से क्या करना है, सुनो, कैपिटल गुड्स के लिए कॉमन क्रेडिट निकालना। क्या करने का? कॉमन क्रेडिट। कैपिटल गुड्स का लेकिन जो क्रेडिट होता है ना, जो भी क्रेडिट कैपिटल गुड्स का होता है, इट इज ट्रीटेड एज इट इज ओवर। ओके, कॉमन गुड्स, कैपिटल गुड्स का जो भी क्रेडिट होता है उसको माना जाता है इट इज ओवर 60 मंथ्स। तो उसका आपको यूजफुल लाइफ देखना पड़ता है जब आप उसको अपोर्शन करते हो कॉमन ना। सी, अगर कोई मशीनरी है जो फुल्ली टैक्सेबल के लिए यूज की है, वो फुल्ली अलाउड। अगर कोई मशीनरी है जो फुल्ली एग्जाम के लिए, तो उसको बाहर खड़ा कर दो। सवाल आता है सिर्फ ऐसी मशीनरी जो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम के लिए मानी जाती है। तो नाउ अंडरस्टैंड, यू हैव टू अगेन डू दिस बाइफिकेशन, सेम वर्किंग। ओनली जो कैपिटल गुड्स का वर्किंग आता है, जब हम कॉमन क्रेडिट निकालते हैं, वी डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स, और हम हर मशीनरी के लिए देखते हैं वो कब खरीदा गया। अगर आज खरीदा गया तो आपने यूज़ कितना किया? 6 महीने के लिए, किसी ने 7 महीने के लिए, तो अकॉर्डिंगली वी डिवाइडेड फॉर ईच मशीनरी एंड देन वी डू द सेम वर्किंग। सो फिर भी अगर मैं देखती हूँ लास्ट फ्यू एग्जाम क्वेश्चन में, मैं देखती हूँ आया तो नहीं है, फिर भी मैं लेटेस्ट वाला पेपर भी एक बार देख लेती हूँ। कैपिटल गुड्स वाला इतना हमें नहीं आता है, फिर भी अगर लगा तो उसको सिंप्लीफाई करके कुछ नोट देना होगा, तो आई विल सिंप्लीफाई एंड गिव यू अ नोट ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, अब सुनो, ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, तो हमने बैंक्स को ऑप्शन दिया है। बैंक्स वाला ऑप्शन अच्छे से समझ के लो। बैंक्स को हमने एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप सीधा 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी लो। कितना? 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल निकालो पहला, जो एलिजिबल है उसका 50% ले लो, 50% लैप्स कर दो, फिर आपको ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। कॉमन क्रेडिट निकालो, 5% करो। यू नो, बैंक्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जाम। जैसे बैंक्स इंटरेस्ट मिलता है, बैंक्स को लोन देने पे बैंक का इनकम है इंटरेस्ट का, लगभग वो सारा इनकम एग्जाम्प्ट होता है। इट्स एन एग्जाम सर्विस, सो दे डोंट हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल सर्विसेज लाइक प्रोसेसिंग फी, लॉकर रेंट, डीडी चार्जेस, बैंक चार्जेस, इस सब पे जीएसटी लगता है। तो बैंक को हमने ऑप्शन दे दिया, या तो आप ये कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग करो, कॉमन क्रेडिट निकालो, 5% करो, एग्जाम्प्ट निकालो, टर्नओवर बेसिस पे बाइफिकेशन करो। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप पहले एलिजिबल आईटीसी निकालो।
एलिजिबल आईटीसी निकालने के बाद 50% इज allowed and 50% will lapse. This rule of 50% will not apply if I am taking these services from the same branch, but because it has a separate GST number because it is situated in the other state. ओके जैसे मेरे किसी क्लाइंट है जो महाराष्ट्र में है, उनका अकाउंट हमारी बैंक में है, तो उस क्लाइंट का और एक ब्रांच दिल्ली में भी है, तो कुछ काम हमने आउटसोर्स कर दिया और बोला कि ये प्लीज आप दिल्ली वाला कुछ काम है, तो हमने दूसरी ब्रांच को बोल दिया आप दिल्ली में ये काम आप कर दो, वी आउटसोर्स्ड इट मतलब हमारी ब्रांच है तो हमने बोला आप कर दो, लेकिन हमारी ब्रांच है फिर भी हमारा जीएसटी नंबर अलग है। क्यों जीएसटी नंबर अलग है? क्योंकि दो अलग स्टेट्स में, तो दो अलग स्टेट्स में तो भले ही स्टॉक ट्रांसफर हो, सेम एसोसिएट कंपनी हो, फिर भी इसको सप्लाई माना जाता है। हाँ, तो जब वो बैंक मुझे बिल रेस करेगी, बिल रेस करे या ना करे, जीएसटी तो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्योंकि ये सप्लाई माना जाता है। बार एपीआई शेड्यूल 1 BA business assets are related party and distinct persons. These are distinct persons. ये जो मुझे जीएसटी लगा, दिल्ली वाली ब्रांच ने मुझे जीएसटी लगाया, क्यों लगाया? ये शेड्यूल 1 में कवर हुआ, बिना कंसिडरेशन के भी इसको सप्लाई माना जाएगा। जब दिल्ली वाली ब्रांच ने इसके ऊपर मुझे जीएसटी लगाया, क्या लगाया? जीएसटी, उस जीएसटी का मुझे 100% सेट ऑफ मिलेगा। उसके लिए 50-50 वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए 50-50 वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। अगेन, बैंक्स, डू दे हैव एन ऑप्शन? Yes, they can do the working on proportionate turnover basis, or they can go for 50% of eligible ITC, 50% will lapse. 50% criteria is not there when they are getting these services from their own distinct persons. Why are they distinct persons? Because they are located in other states and they have a separate GST number. समझा? वहाँ पे 100% मिलेगा। इसके लिए भी एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन के थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। जैसे इनपुट्स का अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छा हो गया विद द प्रॉब्लम, तो इसके भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। फिर 2 सर्कुलर्स मैंने स्किप किए थे ना पीछे, वो कर दूंगी कंप्लीट। Optional method for bank, this is important, pay attention. Optional method किसके लिए सीख रहे हैं हम लोग? Banks. As an alternative to the above methods, as an alternative to the above methods, banks, financial institution, NBFCs, they have an option. क्या ऑप्शन है? 50% ऑफ एलिजिबल ITC आपको मिलेगा and the remaining ITC will lapse. उनके पास क्या ऑप्शन है? लिखो यहाँ पे ऑप्शन। 50% of eligible ITC can be claimed. 50% of eligible ITC can be claimed and balance will lapse. ठीक लग रहा है तो करो, ठीक नहीं लग रहा है तो करो वो वर्किंग और एक्चुअल ले लो। and balance will lapse. and balance will lapse. बरोबर? ओके, अब सुनो कंडीशन। क्रेडिट यहाँ पे याद रखना है कि जो ब्लॉक क्रेडिट है उसका हम नहीं ले सकते। क्रेडिट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज दैट आर यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एंड विच आर ब्लॉक क्रेडिट, उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर ऐसे इनपुट्स है जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किए, बैंक्स नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं करते, बैंक्स का कुछ पर्सनल नहीं होता है, बैंक्स का नॉर्मली ये नहीं होता है, बट ऐसा हुआ कि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो उसका ITC नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट है तो उसका भी ITC हम नहीं लेंगे, इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज़ किया इधर? 50% ऑफ एलिजिबल ITC, 50% ऑफ एलिजिबल ITC. Now, the restriction of 50% shall not apply to tax paid on supplies procured from another registration within same entity. मतलब 100% क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो आपकी खुद की ब्रांच से। अगर आपको कोई GST चार्ज किया, क्यों? आपकी खुद की ब्रांच, आप एक ही पर्सन हो, लेकिन फॉर GST पर्पज यू आर ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन बिकॉज यू हैव अ डिस्टिंक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर.
द ऑप्शन एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। तो आपको चूज करना है द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आप 50% में जाना चाहते हो या एक्चुअल वर्किंग करना चाहते हो। एक ही बार ऑप्शन चूज करके पूरे साल भर चेंज नहीं करना है। अगर आपको चेंज करना है यू कैन चेंज दिस ऑप्शन इन द नेक्स्ट ईयर। प्रॉब्लम लू, अभी ये भी थ्योरी कंसेप्ट मॉड्यूल में है, इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ बिकॉज अंडरस्टैंडिंग गेट्स बेटर। इंटरेस्ट ही मेजर इनकम होता है बैंक्स का। बैंक जब लोन देती है उनको इंटरेस्ट मिलता है ना, दैट इंटरेस्ट इज अ एग्जाम्प्ट सर्विस, इट्स अ मेजर। मेन बैंक्स का काम लोन देके इंटरेस्ट ही होता है, मेजर इनकम इंटरेस्ट होता है, वो एग्जाम्प्ट होता है। लगभग 50-50 होता है, इसलिए उन्होंने 50% दिया है। बाकी का इनकम होता है बैंक चार्जेस, डीडी चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, कमीशन दे अर्न ऑन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, वो सब टैक्सेबल है। सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट एग्जाम्प्ट है, बट इंटरेस्ट खूब सारा होता है ना यार, बैंक सारे लोन का ही तो काम करती है। दे अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस, दे डोंट पे जीएसटी। सो इसलिए उनको बोला तुम 50-50 कर लो। ओके अब देखते हैं। एक्सिस बैंक रेडी किया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद 2 सर्कुलर्स है जो मैंने स्किप किए थे ना, वो कंप्लीट करूंगी, देन आई विल से दिस चैप्टर इज ओवर। फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉड्यूल में दिए हुए। करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल करेंगे। और जितना भी टाइम मिलेगा मुझे, 15 मिनट मिलने दो, 20 मिनट मिलने दो, आधा घंटा मिलने दो, 6 के पहले जितना भी टाइम मिलेगा मैं पूरा यूज करूंगी और नया टॉपिक भी स्टार्ट करूंगी। एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ। ओके यस। एक्सिस बैंक, कम ऑन। Axis Bank provides the following information for the month of November 2019. Eligible input tax credit, उन्होंने eligible amount बोला है 16,020, 16,020. Eligible input tax credit available on input services 11,340, 11,340. Value of taxable supply of services, उनके taxable value है 11 लाख और exempted का value है 10 लाख। डिटरमाइन, एक ही इजी वाला क्वेश्चन है रे। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC available to Axis Bank for the month of November 19. Also determine the net CGST SGST liability. Presume Axis Bank has opted for 50% of the credit option. इन्होंने कौन सा ऑप्शन यूज कर दिया? 50%। अब देखो व्हाट हैपेंस, 2 मिनट आप देखो यहाँ पे, अंडर 50% ऑप्शन ITC कितना मिलेगा? अब देखो व्हाट इज द ITC अवेलेबल गुड्स के लिए, इनपुट्स के लिए। पहले ये देखो, ये इनपुट्स के लिए, इनपुट्स के लिए कितना अवेलेबल है? CGST 16,020, SGST, एक मिनट, हाँ, और SGST भी कितना, एंड ITC ऑन सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज, अमाउंट बताओ जरा। 11,340, 11,340, इसका टोटल ले लो 27,360। अभी इसमें से एलिजिबल कितना होगा? ITC टू बी क्लेम्ड कितना? उन्होंने 50% वाला ऑप्शन लिया है, हाँ, तो 50% 13,680। सो 13,680 वो क्लेम करेंगे। सुनो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि और एक इनपुट है यहाँ पे 10,000 और 10,000, खुद की ब्रांच वाला, तो ये 10-10 का 50% नहीं करेंगे, इसका 100% लेंगे। अगर खुद की ब्रांच है लेकिन डिस्टिंक्ट पर्सन है, अरे सही बात है ना, तुमने भले ही बिना कंसिडरेशन के टैक्स लगा दिया, तुमने बोला चिंता मत करो, डबल टैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, हर चीज का सेट ऑफ मिलेगा, तो अगर तुम इसका 50 दे दोगे तो फिर से कैसे चलेगा? खुद की ब्रांच है यार, एक ही पर्सन है, उसका अगर GST आप लगा रहे हो GST के अंदर, तो उसका 100% तो सेट ऑफ दे दो, तो उसका 100% मिलता है। वहां पे 50-50 नहीं करने का, समझा क्या? हाँ, हाँ, फिर ऐसा थोड़ी करने का है, पूरा ही लेने का ना, इसलिए। ओके, ITC टू बी क्लेम 50%, लिखो अभी इतना।
इनपुट मतलब गुड्स। इनपुट 3 टाइप के होते हैं, गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। हाँ, स्टेशनरी, फर्नीचर, ये कुछ मेरा कंज्यूमेबल कुछ आया होगा, प्रिंटर का कुछ काम है, प्रिंटर का कार्ट्रिज भर दिया, कार्ट्रिज खराब हो गया, आपने नया खरीदा, दीज आर इनपुट्स। और जो आप कैपिटलाइज करते हो, प्रिंटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, वो कैपिटल गुड्स है। इनपुट सर्विसेज ऑडिटर की सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है, बरोबर। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा, एक मिनट रुको, एक एक पॉइंट देती हूँ ना तो सभी कंसेप्ट कवर हो जाता था ना। यहां तक, अयो रुको रुको, यहां तक ही लिखो, फिर यहां तक ही लिखा है, अच्छे बच्चे। और जिन्होंने आगे लिखा है उसको काट डालो। रुक, हाँ हाँ लिखना था, देख देख सबका लेके हो गया इसने अभी तक। क्या दूं उसको? टेम। ठीक है। हाँ, अब सुनो एक ऐसा पॉइंट ऐड करते हैं इस क्वेश्चन में। तुम कहाँ लिखोगे अभी ये? क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या ऐड करेंगे? अच्छा जाने दो, वो अलग क्वेश्चन में देती हूँ। यहां तक तो लिखा क्या सबने? अलग क्वेश्चन में देती हूँ, वो काट डाला ना, फिर से लिखो। आईटीसी टू बी क्लेम्ड लिखो, फिर मैंने जैसा है वैसे रख रही हूँ, अलग क्वेश्चन देती हूँ, इट विल बिकम टू मच ऑफ मेस। आईटीसी ए, बात मत करो, आईटीसी टू बी क्लेम्ड लिखो। 50%, कितना आया था? 15%, 13,000। ठीक है, अब लिखो, मेरे साथ लिखना आगे का। लायबिलिटी, बैंक की लायबिलिटी निकालेंगे। आउटपुट टैक्स, बैंक का टैक्सेबल टर्नओवर कितना था? बैंक का टैक्सेबल टर्नओवर कितना था? 11 लैक्स। तो 11 लैक्स पे सीजीएसटी और एसजीएसटी 18%, मतलब 9% निकालो। ये 9% और ये 9%, हाँ 99,000 लेस आईटीसी, लेस आईटीसी 50% हमने डिसाइड किया लेने का। 13,680, 13,680, 85,320। This is tax payable in cash. फिर मैं एक और छोटा क्वेश्चन फ्रेम करके दे देती हूँ। डन हो गया? Are you all done? डन है क्या? Okay. Take down another question.
following are details of input tax. CGST of a bank. Following are, क्वेश्चन 6 में डिक्टेट कर रही हूँ. Following are details of input tax of a bank. Following are details of input tax of a bank which has opted for 50% option. Which has opted for 50% option. Which has opted for 50% option. Calculate the ITC the bank can claim. Calculate the ITC the bank can claim. Calculate the ITC the bank can claim. लिखो CGST SGST tax on inputs 180 inputs tax on inputs 180 tax on blocked credit 20 and tax on input services from its branch in other states. In other state. Tax on input services from its branch in other state. 29,000. Tax on input services from its branch in other state. 29 and 29. अब तुम बता दो कितना ITC मिलेगा. ओरली पहले बता दो फिर हम लिखेंगे. CGST का कितना मिलेगा वो बता दो. 1,04,500. पहला 1,04,500 आया क्या? I don't know. You all calculate. I don't know. We'll do it. बोलू क्या? 180 का हाफ होगा ना. क्यों ऐसा तेरा ऑड क्यों आ रहा है ऐसा? नहीं रे. 119. सुनो, टैक्स ऑन इनपुट्स, ये जो इनपुट्स है इसका 50% ही लेंगे तो 90,000. ये जो 180 है और यहाँ 180 है तो इसका हाफ ले लो. दूसरा, ब्लॉक क्रेडिट का मिलेगा क्या? नहीं, डैश. और खुद की ब्रांच से लिया तो ओन ब्रांच का 100% मिलता है. दैट इज 29 and 29. So that is 1,19,000 and 1,19,000. This much ITC is available to the bank. समझा क्या? ब्लॉक क्रेडिट है वो तो किसी को भी नहीं मिलेगा. जो अलाउड है उसका हाफ ले लो, हाफ छोड़ दो. और ओन ब्रांच से होगा तो 100% ले लो. ये समझा क्या? करेक्ट है? ये समझा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? कम ऑन, लेट्स डू MCQs और क्वेश्चंस पहले खत्म कर देते हैं, फिर सर्कुलर करेंगे.
लेट्स स्टार्ट। साथ में करेंगे या तुम पहले टिक करोगे? 1 to 5 रादर 1 to 7 आप कर सकते हो टिक। 1 to 7 आप कर दो। डोंट शाउट द आंसर, रीड केयरफुली एंड डू इट। डन है क्या? पढ़ूं करूं? 7 हो गए आपके? इजी? कुड यू आंसर देम? लेट्स चेक। Which of the following situation taxpayer needs to reverse the credit already taken? So if the payment to the supplier is made within, not made within 180 days, correct. So if it is not made within 180 days, we need to reverse the credit. Do you already know this? Yes, that we need to reverse the credit. Aage, next one. Next one is if due date for filing the return, oh sorry, yes, so it is, yes. What is the time for taking ITC? You know what is the last date for taking ITC? 20th October of the next year or filing of the annual return, whichever is earlier. Students, मैं आपको बोलती हूँ हर चैप्टर के ऐसी गिनी चुनी कंसेप्ट है जो आपको आनी ही चाहिए, उसी पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? 4 कंडीशंस क्या है, 180 डेज वाला, लास्ट डेट क्या है, 20% वाला अभी नया आया है, ये मॉड्यूल में नहीं है, तो उसके बेसिस पे अभी क्वेश्चन नहीं है। जब स्टैट्यूटरी अपडेट्स आएंगे तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा तभी। नाउ इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, तो कब लेते हैं हम? 100% ITC कैन बी अपॉन लास्ट। बी फॉर बैंकिंग यूजिंग इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस पार्टली फॉर टैक्सेबल पार्टली, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? No, now see what they can do. ITC shall be compulsory restricted to attributable to taxable supplies include, correct. Restricted to मतलब उतना ही मिलेगा, या उनको 50, A और B में दोनों ऑप्शन है उनके पास, so it is C। समझा क्या? A वाला बता ना, तू पढ़ फिर से, क्या दिया बोल। हाँ वो तो है, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो है नहीं, तू पढ़, तू नहीं पढ़ रहा है। वहां कहाँ दिया बैंक वाला और इंटर ब्रांच वाला, कहाँ बोला है? ए क्या है? नॉर्मल तरीके से वर्किंग करो। नॉर्मल मतलब बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड, फाइंड आउट हाउ मच इज फॉर टैक्सेबल, उतना ही मिलेगा प्रोपोर्शनेटली। ए ऑप्शन वो है कि आईटीसी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज। ओनली टैक्सेबल सप्लाईज का निकालो, कॉमन क्रेडिट निकालो, टैक्सेबल का कितना वो निकालो, फिर एक्सक्लूसिव टैक्सेबल ऐड करो, नॉर्मल वर्किंग ए, और 50 ऑप्शन, 50% वाला ऑप्शन, दोनों में से यू हैव अ चॉइस। ओके, समझा क्या? अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, बोला ना, ये सब एक ही स्टैंडर्ड है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, यस, बिकॉज व्हाट इज इट?
Avail 100% ITC of tax? No, not to avail. Correct. Which of the following are inward supplies not eligible? Food and beverages block credit? Yes. Outdoor catering block credit? Yes. Health services block credit? Yes. All of the above. Which of the following statement? Got it? Got it? Stop it now. Let me read it. Which of the following statement is true for a composition taxpayer? A composition taxpayer can avail 50% of ITC. No, वो तो avail ही नहीं कर सकता. C, ना not available. Yes. Done? हाँ. अब मुझे एक मिनट इनपुट टैक्स क्रेडिट के किसी के नोट्स दो ना. तू मत दे, तेरे पास अकेले की है ना, इसके दे दे. थैंक यू. सुनो, व्हाट इज इनपुट टैक्स? तुरंत KYN करो. इनपुट टैक्स का डेफिनेशन कौन सी पेज पे दिया देखो. तू सिर्फ उतना रेफरेंस बाद में लिख के ले. हाँ, इनपुट टैक्स. ओए बातें नहीं, फटाफट मुझे आंसर्स चाहिए. व्हाट इज इनपुट टैक्स? इसका डेफिनेशन KYN करो और मुझे पेज नंबर बताओ. नो योर नोट्स. KYN इज नो योर नोट्स. यू शुड लर्न टू टर्न पेजेस. क्वाइट क्वाइट क्वाइट. यस, इसलिए मैंने भी सामने नोट्स है तो मैं भी चेक कर रही हूँ. इट इज ऑन पेज 250. यस, एक सेकेंड. 250 डन. लिखो वहां पे व्हाट इज इनपुट टैक्स, वहां पे टिक करो. क्या होता क्या इनपुट टैक्स आपको पता है? यस. आगे, व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग ITC? डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 4 कंडीशंस. कौन सी 4 कंडीशंस है? Possession of the tax paying document, then receipt of the goods, then supplier has paid it to the government and recipient has filed it. ये 4 conditions satisfy. हाँ, क्या रिटर्न फाइल किया बोला ना मैंने. हाँ, तो 4 conditions have to be satisfied only, then you can claim ITC. This is given on page 254. No, this is only between 254 to 255 and in fact I have summed it up. 256 पे आप रेफर कर सकते हो, हमने लिखा हुआ है. So you can refer 256. हमने 4 कंडीशन सम अप कर दी है वहां पे. So 256 पेज में नोट्स में हमारे सम अप कर दिया है. ओके. Can a person take ITC without payment of consideration? Without payment for supply of yes he can. Up to 180 days he can. भले ही मैंने पेमेंट नहीं किया फिर भी मुझे ITC मिल सकता है. Yes, I can take that benefit up to 180 days. But if you don't make the payment at the end of the 180 days, ITC will be reversed. And whenever you pay it back, you can reclaim. And reclaim करने के लिए time limit of 20th October और filing of annual return is not applicable. So ये कंसेप्ट 180 डेज वाला. ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आंसर्स डिक्टेटेड पीछे प्रिंटेड है, सो यू डोंट नीड टू वरी. हाँ, 295 पे है क्या? 29 इतना दूर? मॉड्यूल में भी लिख के आना, एग्जाम में भी 295 लर्न करके जाना और 295 लिख के आना एग्जाम में भी, है ना. हाँ, आगे. वेट, व्हाट इज द टाइम लिमिट? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग ITC एंड रीजंस देयर ऑफ? टाइम लिमिट क्या है? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग. लिखो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, the return of subsequent return for September. ये ले, उसको दे दो. Due date of filing the return for September of next FY or annual return filing, whichever is earlier. And what is the reason thereof? रीजन है कि हम नहीं चाहते there should be any change once 6 months are over, or there shouldn't be any change once the annual return has been filed. Same is given to you in our notes. ऐसा लिखवाया हुआ है, notes में ही है. What is the tax implication? Question number 13. What is the tax implication of supply of goods by a registered person who had taken
सप्लाई कर दिया, उसने सेल कर दिया, उसने आईटीसी लिया उस गुड्स पे और उसने सप्लाई कर दिया मतलब बेच दिया, देन आईटीसी रिवर्स्ड और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये सेल करने पे ही विल हैव टू पे टैक्स। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? आईटीसी रिवर्स्ड और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। आईटीसी रिवर्सल के लिए वी विल अज्यूम द यूजफुल लाइफ टू बी नो यहाँ पे 60 मंथ्स नहीं है। फॉर आईटीसी रिवर्सल वी विल अज्यूम 5% पर क्वार्टर एंड 5% पर क्वार्टर का यूसेज माइनस करके बचा हुआ आईटीसी विल हैव टू बी रिवर्स। याद आ रहा है फर्नीचर वाला एग्जाम्पल, लैपटॉप वाला एग्जाम्पल? यस। कौन से पेज पे? एक करेक्ट पेज नंबर देखो। हाँ, What is the ITC entitlement of a newly registered person? 2 मिनट सोचने का। हाँ, he is moving from which mode to which mode? नॉन टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड। तो स्टॉक का फ्यूचर में क्या होगा? सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स लगेगा तो आईटीसी भी देना चाहिए, तो द स्टॉक विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। However, while taking ITC, invoices only up to 1 year prior will be allowed. उससे older allow नहीं होंगे। ये पेज नंबर क्या है? करेक्ट? हाँ, क्या बोलता है? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ही इज न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता कॉम्पोजिशन वाला, या वो रजिस्टर्ड है और वो एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहा है, तो उसको कैपिटल गुड्स पे मिलेगा। ये न्यूली रजिस्टर्ड है, तू चेक कर, क्रॉस है वहां पे। कौन सा पेज नंबर है? टू 270। देख इधर क्रॉस किया है, देख कैपिटल गुड्स को क्रॉस, सीजी को क्रॉस किया है। न्यूली वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, इट्स गिवन वेरी क्लियरली। नाउ व्हाट्स आवर पेज नंबर? आई हैव टू गो टू ओके 14th. Are we all on 14th question? Yes. A taxable person is in the business of information technology. He buys a car, maximum seating capacity 5 persons, for use of his executive director. Can he avail the ITC in respect of GST paid on purchase of car? हाँ, as per section 17 subsection 5 of the CGST Act 2017, a car, a motor vehicle used for transportation of passengers up to 13 seater including the driver is a blocked credit, and therefore in this purpose a car with 5 seating capacity is used. This is also a block credit, तो इसका ITC नहीं मिलेगा। Easy आ रहा है ना सबको? अभी तो आपने पढ़ाई नहीं की, बिना पढ़ाई किए अभी तो सिर्फ समझा हुआ है, उसके बेसिस पे भी आप आंसर दे पा रहे हो ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुआ है। हाँ, अब पढ़ाई भी अच्छे से करना तो मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। 40 on 40। ठीक है, चलो आगे। हाँ, इसका पेज नंबर 14 का क्या? 261। ओके, 15th क्वेश्चन। Now, question number, read it. You read it. Read question number 15. Don't talk, read question number 15.
सुनो, ये टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी किसको सर्विसेज दे रही है? इट सर्टिफाइज वन बैच ऑफ टूल्स बिफोर डिस्पैच. नाउ लिसन, some tools are dispatched to a unit in SEZ. When you dispatch to a unit in SEZ, it becomes a zero rated supply, and zero rated supply is treated as taxable supply for the purpose of ITC. So I can get ITC when I am supplying taxable goods. I can get ITC when I am doing a zero rated supply, but I cannot get ITC when I am doing a exempted supply. समझा है ना, सिखाया है ना, तो इसको आईटीसी मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा. सो द एजेंसी इज ट्राइंग टू से दैट यू नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी. ओए, कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. एग्जम्प्टेड गुड्स को किया रहता तो हम रिवर्सल का सोचते. लॉजिकली समझ में आ गया ना आपको? पक्का? दिस इज अ जीरो रेटेड सप्लाई. अब क्वेश्चन 16, आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन 16 रीड करो, कैलसी पे खुद ट्राई करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा. हमने इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया है. ऑफ कोर्स इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा. आया क्या आंसर? ये आया क्या आंसर? Easy? Now see what it is saying. A garment factory receives a government order for making uniforms of commandos. The supply is exempt from a special notification. Fabric is separately procured, but thread and lining is common material. देखो, fabric को हमने बाहर कर दिया. तेरा exempted का अलग है, तू बाहर हो जाए. Taxable का अलग है, तू बाहर हो जाए. सामने कौन खड़ा है मेरे? Thread और lining. Thread और lining is common credit. Same thread, same lining is used in both the uniforms. इन कॉमन क्रेडिट को कैसे बाइफिकेट करते हैं? अच्छा, यहाँ दिया है क्या? 5,000 और 15,000 है कॉमन क्रेडिट. मतलब मेरा कॉमन क्रेडिट कितना है? 20,000. 20,000 में से बोला है क्या कुछ यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए गए थे? नहीं है. मतलब 5% वाला नहीं आएगा. यहाँ पर्सनल नहीं है. एग्जम्प्टेड को, कॉमन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3. क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं? एक 5% अगर पर्सनल हो तो. इधर पर्सनल है क्या? नहीं. फिर एग्जम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एंड बचा हुआ टैक्सेबल का एलिजिबल होगा. अब माय कॉमन क्रेडिट, व्हाट इज माय कॉमन क्रेडिट? 20,000. इसमें से एग्जम्प्ट वाला कितना? टर्नओवर बेसिस पे निकाल. यहां पर्सनल वाला है ही नहीं, तो 5% वाला क्लॉज है ही नहीं. तो एग्जम्प्ट का कितना? 20,000 इज अ कॉमन क्रेडिट इफ द टोटल टर्नओवर इज 5 करोड़. तो एग्जम्प्ट वाला 1 करोड़ के लिए कितना? 4,000. तो 20,000 में से 4,000 एलिजिबल नहीं होगा, 16,000 एलिजिबल होगा. कितना इजी है? कॉमन क्रेडिट को 3 पार्ट्स में, क्या क्या 3 पार्ट्स होते हैं कॉमन क्रेडिट के? पर्सनल इफ 5%. यस. सो आप लिखो कॉमन क्रेडिट. आंसर नोटबुक में लिखेंगे? हाँ, लिखो. इधर ही लिखोगे या नोटबुक में लिखोगे? अच्छा, लिखो, इधर ही लिख दो भले, नीचे आंसर प्रॉपरली गिवन है. कॉमन क्रेडिट 20,000, नो पर्सनल, सो नो 5%. And how much is the common credit used for exempted supplies? Used for exempted supplies. 20,000 if total turnover is 5 crores. So 1 crore के लिए how much?
4,000. So 4,000 is not eligible. So what is eligible? Yes, 20 माइनस 4 एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबल क्या है? 16,000. अच्छे से लिख के लो, ये नोट कर दो. समझा ना सबको? फिर से बताऊं. कॉमन क्रेडिट 20, 5% पर्सनल है ही नहीं, पर्सनल है ही नहीं, इसलिए 5% वाला रूल नहीं अप्लाई होगा. 20 को टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड के बीच में टर्नओवर बेसिस पे बाइफिकेट करो. सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का? डन है? लास्ट 17 क्वेश्चन, फिर 2 सर्कुलर्स बचे, वो करूंगे. हाँ, 17th, मिस्टर ए, a registered person, Mr. A, a registered person, was paying tax under composition up to 30th July. However, on 31st July, he becomes liable to pay tax under regular scheme. Is he eligible for ITC? Composition से regular में जा रहा है, मतलब कौन सी स्कीम से कौन सी स्कीम में? नॉन पे टैक्स पेइंग मोड टू टैक्स पेइंग मोड. तो फ्यूचर में जब स्टॉक बेचेगा तो टैक्स लगेगा. हाँ, तो टैक्स लगेगा तो आईटीसी भी मिलेगा. अब उसे आईटीसी स्टॉक का भी मिलेगा और रिड्यूस आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड पर्सन. वॉज दिस ओके? श्योर? ओके, 2 सर्कुलर्स पेंडिंग है, जस्ट निकालो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एक 5 to 7 minutes I'll take for the circulars. गिटार नहीं, फिर कीबोर्ड आज कौन प्ले करेगा? मंथन यू विल प्ले. द गर्ल्स वांट सम प्रैक्टिस, तो तब तक अगर तू प्ले, आज तू प्ले कर, वो कल भी लेके आ रहे हैं, तो और किसी को फिर तू आज प्ले कर देना. हाँ, तो वो लोग लेके आ रहे हैं, मैंने कहा प्लूरल के लिए बोला मैंने. हाँ, आज सिंगर क्यों नहीं आई अपनी? क्या हुआ? कौन कीबोर्ड बजा रहा है? और 268 है क्या? Come to page 268. अब देखो, ये सारे सर्कुलर्स पहले नहीं थे, एड ऑन होते जाते सर्कुलर्स, तो हमारा सिलेबस बढ़ते जाता है, कम नहीं होता है कभी भी. नेक्स्ट बैच देयर विल बी मोर सर्कुलर्स एडेड, सो अगेन मोर लेक्चर्स का एस्टिमेट. Are you all? I've written the page number here. Shh. Okay, pay attention, let's listen to these circulars. Now, सर्कुलर में क्या बोला गया है? सैंपल्स और फ्री गिफ्ट. स्टूडेंट्स, ये ना सर्कुलर होता या नहीं होता, मैंने पहले से ही ऐसे ही सिखाया हुआ है. ये सर्कुलर अभी मार्च में आया, लेकिन मेरे पहले से जो फर्स्ट बैच ऑफ जीएसटी है, मैंने ऐसे ही सिखाया. गिफ्ट्स में मैंने आपको दिखाते वक्त भी 2 पार्ट्स बोले. अगर गिफ्ट इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, then ITC is available. But if gifting is not treated as supply, then you will not also get ITC. और ये सर्कुलर एग्जैक्टली यही बोलता है. सर्कुलर की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली. If your logic is in place, we understand. So before this circular also I used to teach students like that, but later on a circular has come which is also saying the same thing. Do you understand? कल का ब्लॉक क्रेडिट, ये गिफ्ट वाला पार्ट खोलो, गिफ्ट वाला 37th पॉइंट on page number 267. पेज 267 में गिफ्ट वाला पार्ट खोलो. देखो, मैंने वहां पे 2 पार्ट्स लिखवा है. क्या लिखवा है? अगर गिफ्टिंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई शेड्यूल 1, तो टैक्स लगेगा तो आईटीसी भी मिलेगा, मैचिंग प्रिंसिपल. लेकिन गिफ्टिंग को अगर तुम सप्लाई ट्रीट नहीं करते, गवर्नमेंट तुमसे टैक्स नहीं लेगी, तो तुमको आईटीसी भी नहीं देगी. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस सर्कुलर इज सेइंग. तो ये सर्कुलर भी क्या बोलता है? आईटीसी, listen, samples which are supplied free of cost without consideration do not qualify as supply under GST except where the activity falls under schedule 1. ITC shall not be available
to the extent they are used in relation to gifts or free supplies without consideration. However, if the activity is treated as supply, then ITC would be available. So इसलिए मैंने 2-3 लाइंस नीचे दी है. So ऐसे करेंगे, गिफ्ट एंड फ्री सैम्पल्स, इसके 2 पार्ट्स होंगे. क्या 2 पार्ट्स होंगे? एंड यू कैन राइट हियर रेफर एग्जाम्पल 37 on page 267. Refer example 37 on page 267. Already I have taught you this. Treated as supply, then ITC available. अच्छा, गिफ्टिंग मतलब फ्री में देना. फ्री में देना भी सप्लाई ट्रीट किया जाता है, हाँ, अगर ये शेड्यूल 1 में कवर्ड हो तो. And not treated as supply, then no ITC. कल भी मैंने पेज यही सिखाया ना. हाँ, डन है क्या? Now pay attention. When I sell some goods as buy one get one free, here there's some product plus another product. These are combined and sold for a single price. सुनो, अगर मैं single product बेचती, why do you talk in between while I'm explaining? Don't talk. अगर मैं single product बेच रही हूँ for 100 rupees, कुछ दिनों के लिए दिवाली में हमने ऑफर रखा है कि 2 प्रोडक्ट्स बाय 1 गेट 1 फ्री. स्टूडेंट्स, व्हेन आई से बाय 1 गेट 1 फ्री, आई एम नॉट गिविंग इट फॉर 0 प्राइस. आई एम गिविंग यू 2 प्रोडक्ट्स एट द प्राइस ऑफ 1. सो इन दोनों के लिए सेलिंग प्राइस है 100. ठीक है, मुझे कम प्राइस में बेचना है, मुझे मेरा प्रॉफिट कम करना है, ठीक है ना. इस पे ITC मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. आई एम नॉट सेलिंग इट एट फ्री, टोटली फ्री नहीं है. When I say buy one get one free का मतलब होता है I am giving you 2 products at the price of 1. So ये बिल्कुल भी सप्लाई माना जाता है. This is supply and ये प्रोडक्ट्स का ITC आपको बिल्कुल मिलेगा. You will get ITC. ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे. Okay? So when products are sold as buy one get one free, the ITC is available. So एक लाइन में आप वहाँ पे लिख सकते हो, when products are sold under buy one get one free, when products are sold under buy one get one free, when products are sold under buy one get one free, तो क्या होता है तभी? When they are sold as ITC is available. सी ऑफर पीरियड में आप ऐसे कर रहे हो कि 2 प्रोडक्ट 100 में बेच रहे हो. जब ऑफर नहीं है, दिवाली नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, आप एक प्रोडक्ट 100 में बेच रहे थे. कुछ दिनों के लिए आपने ऑफर दिया, सेल्स प्रमोशन के लिए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आगे C&D. C&D, इफ यू आर गिविंग डिस्काउंट्स और सेकेंडरी डिस्काउंट्स, आप आपके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देके कम प्राइस में बेच रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार. तुमको तो ITC मिलने ही वाला है, तुमको तो ITC मिलने ही वाला है. तो कॉमन पॉइंट्स फॉर C&D, राइट डाउन कॉमन पॉइंट्स फॉर C&D. व्हेन प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर गिविंग डिस्काउंट्स और सेकेंडरी डिस्काउंट्स, when products are sold after giving discounts, when products are sold after giving discounts or secondary discounts, there is no change in ITC. There is no change in ITC. There is no change in ITC. मतलब क्या? सुनो, लिखा सबने? देयर इज नो चेंज इन ITC. मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, परचेज किया 100 में,
इस पे GST पे किया 18. अब आई एम सेलिंग इट. नाउ while selling it, my normal selling price is 200, but I am selling it at 200 लेस डिस्काउंट. ठीक है ना, तुम कितने पे भी डिस्काउंट दो या मत दो, ये 18 का क्रेडिट तुमको मिलने ही वाला है. तुमने परचेज किया, परचेज करते वक्त जो भी टैक्स पे किया उसका आईटीसी तो बनता ही है. सी, तुम सामने वाला प्रोडक्ट फ्री बेचते और गिफ्ट करते तो हम आईटीसी नहीं देते, लेकिन तुम सामने वाले प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे रहे हो, कम प्राइस में बेच रहे हो, तुम बाय वन गेट वन फ्री कर रहे हो, तुमने खरीदते वक्त जो भी टैक्स पे किया उसका तो आईटीसी तुमको मिलेगा. डिस्काउंट से आउटपुट टैक्स में फर्क पड़ता है, इनपुट टैक्स में फर्क नहीं पड़ता. खरीदते वक्त मैंने जो टैक्स पे किया उसका तो मुझे आईटीसी बिल्कुल ही मिलेगा. ठीक है, ठीक है. नाउ ये जो इतना बड़ा है उसको मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ. मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स. पेज 270 पे आ जाओ. पेज 270 पे आ जाओ. ना सुनो, नहीं देखो, डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ. पेज 270 पे आ जाओ और समझ के लो. स्टूडेंट्स, जब मेडिसिन या ड्रग्स बेचे जाते हैं, इन पे जीएसटी लगता है. वील कॉल देम एज गुड्स ओनली. सम आर एग्जम्प्ट, सम आर टैक्सेबल. And whenever we tax them, we don't tax them at a very high rate, because medicines and drugs or pharmaceuticals, they should be available at a reasonable price. Some are taxable, some are not taxable, some are exempt also. Medicines में एक खास बात होती है कि उनकी एक्सपायरी पीरियड होता है. मेडिसिन में क्या होता है? एक्सपायरी पीरियड होता है. तो हमने एक सर्कुलर से ये बोला है कि whenever the wholesaler is supplying medicines to a retailer और मैन्युफैक्चरर इज सप्लाइंग टू अ होलसेलर, जब भी ये मेडिसिन सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, अगर ये टैक्सेबल होगा तो टैक्स इनवॉइस निकलेगा, अगर ये एग्जम्प्ट है तो बिल ऑफ सप्लाई निकलेगा. ठीक है, हम बात करेंगे टैक्सेबल वाले गुड्स की, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड बात करना है. सो व्हेन आई सेल, व्हेन आई सप्लाई, सी अगेन अंडरस्टैंड, व्हेन अ होलसेलर इज सेलिंग टू अ रिटेलर, टैक्सेबल मेडिसिन भी होती है कुछ, तो टैक्स इनवॉइस बनता है. तो मैंने उसको 100 यूनिट्स दिए, कितने टैबलेट्स दिए? 100 स्ट्रिप्स दिए ऑफ मेडिसिन. कोई तो 100 स्ट्रिप्स है, हर स्ट्रिप में 10 गोलियां हैं, तो एक ऐसी स्ट्रिप आती है जहाँ पे अगर हम पूरी खरीदते तो 10 गोलियां है, तो ऐसी 100 स्ट्रिप्स बेची है. तो वो 100 स्ट्रिप्स में से जब मैंने सेल किया, यहाँ पे मैंने टैक्स इनवॉइस निकाला और सप्लाई हुआ बिटवीन होलसेलर टू रिटेलर. फिर रिटेलर बोलता है कि इसमें से अभी उसके पास फिर भी 10 स्ट्रिप्स का स्टॉक बचा है. कितना है? 10 स्ट्रिप्स का स्टॉक बचा है. वो देखता है, ही कीप्स ऑन चेकिंग एक्सपायरी, है उसके सॉफ्टवेयर में ही डला हुआ रहता है एक्सपायरी डेट. तो उसका सॉफ्टवेयर वार्न करता है कि ये 10 स्ट्रिप्स जो है दे आर आउटडेटेड, अभी ये एक्सपायर्ड हो गए. तो ये करेगा क्या? क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस है, गवर्नमेंट ने उसको, जीएसटी में रूल है कि यू कैन सप्लाई दिस, सेंड बैक दिस 10. अभी तुम 10 स्ट्रिप्स वापस भेजोगे, आइदर यू कैन सेंड बैक दिस 10 स्ट्रिप्स एंड यू विल हैव टू गिव अ क्रेडिट नोट, और आप क्रेडिट नोट के थ्रू भेजोगे, या आप इसको फ्रेश सप्लाई ट्रीट करना. अब सप्लाई किसके थ्रू हो रहा है? रिटेलर टू होलसेलर, क्योंकि मेडिसिन वापस कौन कर रहा है? रिटेलर टू होलसेलर. इस सप्लाई को बोलेंगे रिटर्न सप्लाई. क्या नाम देंगे? रिटर्न सप्लाई. और फ्रेश आप सप्लाई करो, और इस पे आप बिल्कुल जो 100 स्ट्रिप्स का रेट लगाया था वही रेट और वैल्यू लगा दो और वही टैक्स लगा दो. और जब आप ये टैक्स लगा के उसको भेजोगे तो सामने वाला उस टैक्स का आईटीसी ले सकता है. सामने वाला उस टैक्स का आईटीसी ले सकता है. आपको पता है, जब मैन्युफैक्चरर को ये गुड्स दिए जाते हैं, इट इज़ अ रूल, ही हैज़ टू डिस्ट्रॉय देम. इट इज़ अ रूल दैट दीज मेडिसिन हैव टू बी डिस्ट्रॉयड. अब वो बोलेगा मैंने बेचते वक्त 100 स्ट्रिप्स दिए, तो मैन्युफैक्चरर की बात करो या होलसेलर की, मैंने 100 स्ट्रिप्स दिए, 100 स्ट्रिप्स पे मैंने गवर्नमेंट को 100 स्ट्रिप्स के हिसाब से मैंने जीएसटी पे कर दिया. डिड आई पे जीएसटी? यस. 1 साल हो गया, उसका वो स्टॉक बिका नहीं.
एक्सपायरी हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल के बाद जब मुझे सप्लाई आएगा, कौन सप्लाई करेगा? रिटेलर। तो होलसेलर के लिए क्या होगा? परचेज। तो व्हाट इज ही परचेजिंग? 10 स्ट्रिप्स। अब उसको 10 स्ट्रिप्स का आईटीसी मिल जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ही विल एंड अप पेइंग टैक्स ओनली ऑन 90 स्ट्रिप्स। वो बोलेगा मेरी क्या गलती है अगर 10 स्ट्रिप्स एक्सपायरी होती है, हमारी इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पे एक्सपायरी होता है। तो हम उसको बोलते हैं डोंट वरी, ये एक फ्रेश सप्लाई करके एक रिटर्न सप्लाई करो, और तुमको जब 10 स्ट्रिप्स वापस आएंगी, ये सप्लायर जो है उसको 10 स्ट्रिप्स प्लस उस पर टैक्स लगाएगा, तुम उस टैक्स का सेट ऑफ ले लेना। मतलब तुमने 10 का सेट ऑफ ले लिया, 100 पे टैक्स पे किया, मतलब यू एंडेड अप पेइंग टैक्स ऑन 90 एंड यू ऑल्सो वांटेड दैट ओनली, क्योंकि 10 को तुमने फाइनली जला दिया या बर्न कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इट्स अ रूल दैट यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट। आई विल स्टार्ट अगेन। दिस सर्कुलर इज ओनली फॉर मेडिसिन्स और एनी सच गुड्स जहां पे एक्सपायरी पीरियड होता है। ओके तो एक्सपायरी पीरियड होता है, यू कैंट कंज्यूम इट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर दैट टाइम। तो मेडिसिन के लिए ऐसा बोला गया कि होलसेलर ने रिटेलर को 100 स्ट्रिप्स, जो कैप्सूल्स है या टैबलेट्स है या बॉटल्स बोल दो, 100 बॉटल्स भेज दी। 100 बॉटल्स भेजी तो होलसेलर के लिए हुआ सेल और रिटेलर शॉपकीपर के लिए हुआ परचेस। शॉपकीपर ने परचेस किए 100 बॉटल्स, उसने भी 100 बॉटल्स का सेट ऑफ ले लिया, लेकिन 100 में से 10 ऐसे है कि वो अभी रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि दे आर एक्सपायर्ड, ही कांट सेल इट, नॉट अलाउड टू सेल, इट्स इलीगल, कंपल्सरी आई हैव टू गिव इट बैक टू द होलसेलर। I will give it back to the wholesaler either under a credit note or under a fresh supply. तो अगर आपने उसको फ्रेश सप्लाई बोला तो उसको नाम दिया जाता है रिटर्न सप्लाई, सप्लाई जो आप वापस कर रहे हो। मेरे लिए अब ये क्या होगा, जब 10 बॉटल्स शॉपकीपर से होलसेलर के पास जाएंगी, किससे? शॉपकीपर टू होलसेलर, शॉपकीपर के लिए सेल, होलसेलर के लिए परचेज। तो उन 10 पे अब शॉपकीपर टैक्स पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस 10 पे, पहले उसने 100 पे आईटीसी ले लिया था, लेकिन अभी वो एक्चुअली क्या करने वाला है, उसका 10 तो वापस कर रहा है। सो इसलिए 10 को ये इसी उल्टा हो रहा है, उल्टे से क्या हो जाता है, इफेक्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट आ जाता है। पहले होलसेलर का सेल था, शॉपकीपर का परचेज था, अब शॉपकीपर का सेल है और होलसेलर का परचेज है, तो एग्जैक्टली द ट्रांजैक्शन गेट्स नलिफाइड and this is how it should be done. This is what they are saying. ठीक है, अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में डिक्टेट करूँ क्या? ठीक है, हाँ बोल, ये एग्जाम्पल दे दूँ? हाँ ठीक है, हाँ मैं डिक्टेट करूँ क्या? पहले 2 लाइंस में डिक्टेट करती हूँ, फिर ऐसा लिखो, नहीं तो क्या होता है बाद में सिर्फ वो डायग्राम देख के समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। हाँ तो इसलिए 2 लाइंस पहले डिक्टेट करती हूँ। होलसेलर हैज सेंट 100 बॉटल्स ऑफ मेडिसिन टू रिटेलर। Wholesaler has sent 100 bottles of medicine to wholesaler has sent 100 bottles of medicine to retailer. Wholesalers outward supply या wholesaler sale, it is wholesalers sale and retailers purchases and retailers purchases and retailers purchases. Normally in medicines there is an expiry period. Normally in medicines there is an expiry period. The retailer gives back 10 bottles to the wholesaler. The retailer gives back 10 bottles to the wholesaler because they are expired, because they are expired.
The retailer can send these 10 bottles. Retailer can send these bottles either by issuing credit note, or treating it, either by issuing a credit note or treating it as fresh supply, For these 10 bottles, it will be sale for the retailer. It will be sale for the retailer. And purchases for the wholesaler. And क्या बोला? Purchases for the wholesaler. Therefore, the wholesaler shall claim ITC on the basis of document issued by the retailer. क्या 282? On the basis of document issued by the retailer. Correct? Is that done? Anybody having any problem? So I have done with you the chapter of डायग्राम बनाने का है. बनाना तो बनाओ. क्या पेज नंबर है वो? 282 बोल रहा था क्या? 270. तो क्या 282? हाँ, कौन सा बोल दिया मैंने, सब कवर कर दिया. Yes, meanwhile, who's coming to play the keyboard? So we'll have a 5 minutes break. Students, you can pick up your copy for payment के chapter के लिए. Please आपके notes pick up कर दो, chair पे है. Everybody will get up on their own and pick up. Nobody will get any notes for anybody else. तो कल फिर नहीं मिलेंगे ये notes आपको. I'll see you tomorrow at our regular timing. Okay? See you tomorrow.